ओके बॉस, कल तक हमने प्रिएम्बल तक पढ़ा था। कंप्यूटर ऐसे ही रखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वापस हम क्लॉक को सेट कर देते हैं 30 मिनट्स के लिए। चलो, मेरा हेडविक रेडी है मुझे बताने के लिए कि कब 30 मिनट्स हो जाएंगे। और हम अगला पेज पढ़ते हैं। ये क्या है? प्रॉब्ली ये यूज़फुल है या नहीं है, इसको ओपन करके देखते हैं। इफ़ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली पेज नंबर 1 पे जाएंगे। और क्या फ़ाइल है ये? वापस टीचर्स नोट आ गया। टीचर्स नोट हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वर्बल प्रॉब्लम्स। आई थिंक इस पीडीएफ पे हम पहले देख लिए हैं टीचर्स नोट के बारे में। 17 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट। अगर किसी को पढ़ना हो तो डायरेक्टली जिस तरह से मैंने इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हो अगर आपको ये पढ़ना हो तो। आई डोंट थिंक इस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत होगी। मैं डायरेक्टली चैप्टर 1 पे जाना चाहता हूँ। तो ये दोनों फाइल्स हमने कवर कर लिए हैं। ये था लोगो और टीचर्स नोट। ओके, 2 बार टीचर्स नोट है, ठीक है। फिर फाइनली जिस चीज़ के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, शेप्स। पहला चैप्टर है शेप्स एंड स्पेस। अब देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला है इनसाइड एंड आउटसाइड का। द अरब एंड हिज कैमल। ओके, स्टोरी मोड में जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो याद रहती है शायद, इस वजह से उन्होंने चालू किया होगा। हम सही रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? ठीक है। तो जब भी चीज़ हम लोग स्टोरी मोड में पढ़ते हैं तो स्टोरी मोड में हम पहले बार पढ़ रहे हैं नंबर्स के लिए नहीं, हम अभी शेप्स एंड साइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, शेप्स एंड स्पेस के बारे में। तो नंबर्स पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। और पहला कॉन्सेप्ट इनसाइड और आउटसाइड। द अरब एंड हिज कैमल। इट वॉज कोल्ड विंटर डे। द हे बहुत ही मस्त। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल्स बैक। यहाँ पे हमने अपने माइंड से सब्स्टिट्यूशन को यूज़ कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि द अरब और ये वाली फ़ोटो डाल दी। और फिर एंड हिज कैमल, यहाँ पे कैमल की फ़ोटो डाल दी। फिर द, इसको हमने माइंड में ही मतलब शेप को उसको उस वर्ड से इंट्रोड्यूस करा दिया है। ये अच्छा लगा। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल्स बैक। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट। ओके, टेंट में टेंट की फ़ोटो डाल दी, मतलब इन फ्यूचर जब भी वो टेंट का फोटो डालेंगे तो हमको पढ़ना है टेंट। एंड वेंट इनसाइड इट। एक्चुअली मुझे ये स्टोरी याद है मतलब बिना पढ़ के। और मुझे वाह, व्हाट अ मेमोरी। मतलब वो हर बार कैमरा पूछता है कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दे, और अगर कैमल अगर अंदर चले जाएगा तो जो अरब है उसको ठंडी लग जाएगी और वो ठंड से मर सकता है। और कैमल को तो थिक स्किन होती है। पर इसको इनसाइड आउटसाइड में यूज़ किया है। पर ओके, ये स्टोरी मुझे याद है। So the Arab was traveling on the camel's back. At night, the Arab pitched his tent and went inside it. तो यहाँ पे वर्ड इनसाइड पे फोकस किया गया है कि मतलब कोई भी चीज़ अगर अंदर हो उसको इनसाइड कहते हैं। द कैमल वॉज आउटसाइड। ठीक है, कैमल बाहर था। तो पिक्चर स्टोरी की तरह बताया गया है कि मे आई पुट माई नेक इनसाइड, कैमल पूछ रहा है। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, और धीरे धीरे पूरा कैमल ही अंदर जाना चाहता है। मुझे बताइए, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। तो अरब अंदर से बोलता है, फ्रॉम इनसाइड बोलता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड की बात हो रही है।
तो अंदर अब कैमल पूछता है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड की बात हो रही है, लेकिन लाइक फिर कैमल पूछता है कि क्या मैं अपने 2 पैर अंदर डाल दूँ? तो अरब बोलता है, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। अब फ्रंट लेग इनसाइड होने के बाद, कैन आई कम इनसाइड, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। पूरा का पूरा कैमल अंदर आना चाहता है। तो अरब बोलता है, ओह नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। तो कैमल बोलता है, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो कैमल अंदर जाके बैठ जाता है और अरब बाहर निकलने लग जाता है। और फिर उन्होंने एक बहुत ही, क्या बोलते हैं, ये दिया है जिसको की या फिर इंडेक्स कहते हैं। ये है कैमल, ये है अरब और ये है टेंट। तो 3 चीज़ों को मिलके उन्होंने एक अच्छी स्टोरी बना दी है, जिसमें इनसाइड और आउटसाइड वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो 3 पेज में हमने अपना पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया। कितने मिनट लगे? लाइक 6 मिनट का ये वीडियो, मतलब अब तक 6 मिनट हुए हैं इस वीडियो में। हमने अपना पहला कॉन्सेप्ट सीखा इनसाइड और आउटसाइड का, शेप्स के बारे में और स्पेस के बारे में। लाइक एक टेंट में कितनी स्पेस होती है, बाहर कितनी स्पेस होती है, अबांडेंस, और वो वर्ड्स इनसाइड और आउटसाइड लाइक रिलेटिव टर्म्स हैं। वाह, अच्छा लगा। मतलब सोचो, हमने क्लास फर्स्ट में ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे कि इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है। मुझे याद है, क्या है, बिफोर और आफ्टर, ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट था जो फर्स्ट या सेकंड में इंट्रोड्यूस हुआ होगा। और तब हम लोग पेंसिल से लिखा करते थे, लाइक हम लोग पेंसिल्स यूज़ करते थे और पेंसिल में इरेजर होता है। तो मैंने अपने एक्चुअल टेस्ट में लिखा था कि कोई तो बकवास डायलॉग था और बिफोर और आफ्टर लिखना था कि लाइक सोच लो ए कम्स आफ्टर बी है ना, तो मैंने लिख लिया वहाँ पे, मतलब ए कम्स डैश बी ऐसा लिखा था। तो वहाँ पे बिफोर और आफ्टर इंट्रोड्यूस करना था। मैंने लिख दिया ए कम्स आफ्टर बी और मुझे उस पर मार्क्स नहीं मिले थे। तो जब वो पेपर आया हाथ में, मैंने उसको रब कर दिया और वहाँ पे बिफोर लिख दिया और मैंने को बोला, मैडम मैंने तो सही लिखा करके, ए कम्स बिफोर बी। तो मैडम ने टिक कर दिया। मतलब मैडम को तो पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने एटलीस्ट खुद को चेक कर लिया, खुद वो कॉन्सेप्ट समझ गया कि भाई बिफोर और आफ्टर क्या होता है। इस वजह से मैडम ने लाइक जाने दिया उस झूठ को, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग इम्पोर्टेंट थी। तो मैं झूठ बोलना सीख गया, लेकिन बिफोर और आफ्टर क्या होता है वो भी सीख गया। तो इस तरह से हमारा पहला कॉन्सेप्ट था इनसाइड और आउटसाइड का। अब अगला कॉन्सेप्ट है बिगर और स्मॉलर। ठीक है, रिलेटिव टर्म्स कह रहे हैं। टेक राइट द स्मॉलर एनिमल। तो दोनों की फोटो देख के हम देख सकते हैं कि ये जो हिपोपोटामस है, हिपोपोटामस ही है ना, ये बड़ा है बिगर और ये है स्मॉलर। तो पहले यहाँ पे बोला है टिक द बिगर, तो हम हिपोपोटामस को टिक कर देंगे। अब इस फोटो में पूछा है कि स्मॉलर कौन सा है, ये लीफ और या फिर ये लीफ। इसमें लिखा है टिक द स्मॉलर, तो हम इस छोटे वाले में टिक कर देंगे। ओके, एक्टिविटीज़ के हिसाब से बताया गया है कि भाई क्या करना है, तो हम डेफिनेटली इसको टिक करेंगे। पीडीएफ में टिक का ऑप्शन है क्या, जान दो। इन दोनों में भी सेम है, टिक द स्मॉलर। तो स्क्विरल स्मॉलर है काऊ से, तो हम स्क्विरल को टिक कर देंगे, ये छोटी सी स्क्विरल को। ओके, स्क्विरल की जगह सबको सेलेक्ट हो जा रहा है क्योंकि लाइक एनसीईआरटी ने उनका कॉपीराइट वाला वो मार के रखा है। ठीक है, टिक द स्मॉलर टायर। अब देखो, ये फोटो ऐसे 3D में रखा है, तो लाइक इट्स रिलेटिव, लेकिन हम लोग बस देख के बता सकते हैं कि आगे वाला टायर इज़ बिगर और पीछे वाला टायर इज़ स्मॉलर। तो हम लोग स्मॉलर टायर मतलब इस छोटे टायर पे टिक कर देंगे, जो बंदा पीछे है, ग्रीन टी शर्ट वाला छोटे टायर के साथ खेल रहा है करके। पर बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूशंस में बताया गया है कि लाइक
कभी कभी वो दोनों टायर सेम हो सकते हैं अगर दोनों को आजू बाजू में रखा जाए तो, और वो पिक्चर के कारण हमको वो स्मॉलर लग रहा है। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, देखो बिगर और स्मॉलर जब आया हम दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, दो लीव्स में, दो एनिमल्स में। अब जब हम दो से ज़्यादा लोगों में कंपेयर कर रहे हैं तो आ गया है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। हम अपने थर्ड कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आ गए हैं। वाह। तो टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, तो इन तीनों को हम लोग साइज वाइज कंपेयर करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, हम इस स्मॉलेस्ट ट्री को टिक कर देते हैं। फिर टिक द बिगेस्ट एनिमल, तो कुत्ता, ये छोटा कुत्ता या बिल्ली, और ये हाथी। हाथी सबसे बिगेस्ट है, हम हाथी को चुनेंगे। टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, मैंगो दिया है, वाटरमेलन दिया और चेरी दिया, तो हम चेरी को टिक करेंगे, चेरी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रूट है। टिक द बिगेस्ट बबल, अब इतने सारे बबल्स हैं, उनमें से सबसे बिगेस्ट बबल तो मुझे ये लग रहा है, ये सबसे आगे वाला साइज वाइज सबसे बड़ा बबल लग रहा है। कोई अगर इन YouTube वीडियोस को अपने बच्चों को देगा कि भाई इसमें आंसर से देख लो, भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, उनको कॉन्सेप्ट बताओ कि वो सबसे बिगेस्ट क्यों है, सबसे स्मॉलेस्ट क्यों है। मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये भी अच्छी बात है कि मैं की तरह बना रहा हूँ, मैं को जो सही लग रहा है मैं बता रहा हूँ, और अब तक तो मुझे लग रहा है कि ओके मेरी एक्यूरेसी ठीक है, मैं किसी बड़े साइकोलॉजिकल ट्रबल में नहीं हूँ। जब आगे कॉन्सेप्ट हार्ड होंगे तो डेफिनेटली शायद मैं रॉन्ग कहूँ, लेकिन लाइक अभी मुझे पता है इन सारे बबल्स में ये सबसे बड़ा है, दिस इज द बिगेस्ट बबल। तो फिर टॉप एंड बॉटम, और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है, कितना इजी लग रहा है, लाइक हम लोग फर्स्ट क्लास की चीज़ें सीख रहे हैं। टॉप और बॉटम ये सब हमको फर्स्ट क्लास में बताया गया। ठीक है, तो अगर हम इस एस्केलेटर को देखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, घसरगुंडी, घसर भट्टी, तो उसमें ये बच्चा टॉप पे है और ये दोनों बच्चे बॉटम में हैं। उस पेड़ को देखेंगे तो चिड़िया टॉप पे है और ये बिल्ला बॉटम में है। बिल्ला चढ़ जाता है पेड़ों पे, वो भी टॉप पे जा सकता है। पंछी सेफ नहीं है, तुम अंदर सेफ हो, कल उड़ना बाद में, अभी रात हो गई है। तो और बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई बाजू वाले का बिल्ला आ जाता था इनको खाने के लिए, तो ये उड़ के ऊपर चले जाते थे। तो हाँ, चिड़िया टॉप पे और बिल्ला बॉटम पे। नेक्स्ट, टिक द पॉट ऑन द टॉप। ओके, अभी वो एक्सरसाइज भी करने चालू कर दिए। तो ये पॉट है, इस पॉट में सबसे टॉप पे कौन सा है, ये सबसे छोटा वाला पॉट, ये वाला पॉट सबसे ऊपर है, तो हम इसको टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, तो ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स के नीचे ये छोटा कुत्ता है, तो बिल्ली ऊपर है, इस छोटे कुत्ते को हम टिक करेंगे, ये सबसे बॉटम में। नियर और फार, नियरर मतलब जो पास है, फारदर मतलब जो दूर है किसी को इंग्लिश सीखनी है तो भी ये बहुत बहुत मस्त फनी चीज़ है। ठीक है, टिक नियरर एंड फारर, टिक द बर्ड नियरर टू होम। अब ये घर है, नियरर मतलब जो पास है, तो इन दोनों में से कौन सा बर्ड पास है, ये पिंक वाला। तो ठीक है, पिंक बर्ड पास है तो इसको हम टिक करेंगे क्योंकि ये नियरर है, और ये वाला फार है तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। मज़ा आ रहा है, मैथ्स इज़ फन। क्योंकि मैं एट द एज 31 कर रहा हूँ क्लास 1 की मैथमेटिक्स। टिक द कैट फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। ओके, तो एक चूहा है और यहाँ पे दो कैट्स है, एक ये और एक ये, इस कैट को हमको नहीं भूलना है। तो अगर किसी ने गलती से इस कैट को टिक कर दिया तो वो लाइक रिलेटिवली चूहे से फार है, लेकिन उससे भी फार है ये दूसरी वाली कैट, तो इसलिए जो फार्दर फ्रॉम द ट्री है ये वाली कैट है, हम इसको टिक करेंगे जो ऊपर है। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, तो ये रिलेटिव चीज़ें हैं, रिलेटिव मतलब किसी एक चीज़ से कंपेयर करके हम
नहीं, यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है कि फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग। अब ये स्विंग से कंपेयर कर रहे हैं, स्विंग झूले को कहते हैं। स्विंग से ये फारदेस्ट है ये लड़की, और ये जो बंदा है नियरेस्ट टू द स्विंग है। और एक कॉन्सेप्ट जो ज़रूरत नहीं है, इस बलून वाली लड़की से ये दोनों जो जिसको नियरेस्ट और फारेस्ट कहा गया है, अगर हम रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते हैं तो दे आर ऑलमोस्ट एट इक्वी डिस्टेंस, लाइक इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस गर्ल। ये ज़रूरत नहीं है क्लास 1 वाले बच्चों को, लेकिन लाइक अगर कोई बड़ा देख रहा है मतलब वो भी सोच रहा होगा क्या चूतिया इन्होंने करके क्लास 1 की चीज़ें पढ़ रहा है, पर मज़ा आ रहा है बॉस। तो लाइक फारदेस्ट ये लड़की है फ्रॉम द स्विंग झूले से, और नियरेस्ट ये बच्चा है। फिर ठीक है, टेक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। इस ट्री से सबसे दूर वाला कुत्ता कौन सा है? ये है ग्रे वाला कुत्ता। ये सबसे जो राइट में है, ये ग्रे कुत्ता सबसे दूर है। टेक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। इस बर्ड से ये राइट वाला जो ट्री है वो 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 सबसे नियरेस्ट है। ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ओके, पहले एक एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते थे, अभी दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ डाल दिए हैं। अब ऑन मतलब किसी के ऊपर, अंडर मतलब किसी के नीचे, अबव मतलब ऊपर, और बिलो मतलब नीचे। पर इसको यूज़ कैसे करते हैं, एक फ़ोटो डाल दिया है जिसमें बता दिया है कि लाइक अबाव द टेबल, ये जो फ़ैन है ये फ़ैन अबाव द टेबल है। अब फ़ैन से कंपेयर करें इस बच्चे को, तो ये बच्चा है बिलो द फ़ैन। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट डाल दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑन द टेबल, जो कैट है वो कैट के यहाँ पे ऑन द टेबल है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर। और फिर अंडर द टेबल, जो नीचे रैट है वो टेबल के नीचे है, तो अंडर द टेबल। तो रैट इज ऑल्सो अंडर द फैन। नहीं, दिस बॉय। ओके ठीक है, मतलब किसी चीज़ को अगर टच करके हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? वो ऑन द टेबल और अंडर द टेबल। अबाव, ये फैन अबाव द टेबल है, या ये एरिया कंप्लीटली अबाव द टेबल है, और ये बिलो द फैन है। वाह, मज़ा आ गया ये सब पढ़ने में। उन्होंने कंप्लीट एक फ़ोटो डाल दिया है और बोल दिया है कि यहाँ पे डिस्कस नियर फार टॉप बॉटम। चलो हम डिस्कस करेंगे। द बर्ड इज ऑन द ब्रांच, ठीक है, और फिर द बर्ड इज अबाव द वेल। वैसे ये वाला जो पॉट है, ये पॉट इज ऑन दैट लेडीज हेड। कोई अंडर वाला एग्जांपल है क्या? अंडर वाला एग्जांपल नहीं दिख रहा है मुझे। या फिर ऐसे बोल सकते कि लाइक द वेल इज अंडर द ट्री, या द वेल इज बिलो, अबाव बिलो में बिलो द ट्री। अगर वो कवर कर दे रहा है तो लाइक अंडर हो जाएगा। अंडर वाला एग्जांपल तो नहीं पता है। टॉप बॉटम आ गया कि लाइक वाटर बॉटम में है। द किड्स आर प्लेइंग नियर द वेल, या फिर ये येलो टी शर्ट वाला बंदा इज़ नियरेस्ट टू द वेल, और ये जो लटक के है, या फिर ये जो दो बच्चे यहाँ पे हैं बहुत दूर, दे आर फारदेस्ट फ्रॉम द वेल। ये बच्चा है, ये ऑन द सैक है, और ये बेल इन फ्रंट ऑफ। ओके, लाइक ओवरऑल तुम समझ गए, नियर, फार, बॉटम, टॉप। फिर शेप्स अराउंड अस, हम लोग पेज नंबर 10 में हैं। टोटल 20 पेजेस का ये कॉन्सेप्ट है, और 15 मिनट मेरे पास अभी बाकी है, और हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कर लिया। हम लोग पेज नंबर 10 में हैं, तो मुझे नहीं पता कि लाइक
अगर टीचर को टाइम मिलता है, मतलब टीचर को जो आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, उसमें उसको क्या एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देना पड़ता है एक दिन में, या फिर लाइक वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताती है, बेलो, सब लोग बेलो चलाते बेला, आ बा, तो लाइक इस तरह से बचला पड़ता है। दिस इज अंडर द ट्री, चॉक इज नियर द टीचर्स डेस्क, इस तरह से लोग बच्चे चिल्लाते हैं। पर नहीं पता मेरे को लाइक उनका टारगेट क्या होता है एक एक दिन में। वैसे तो मैं इसको बहुत और फास्ट ले आ सकता हूँ क्योंकि बहुत इजी चीज़ है, लेकिन मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए मैं बस आराम से पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को। तो 10 पेजेस हो गए हैं और अगले 10 पेजेस पता नहीं हम कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, पर ट्राई करते हैं। चलो, शेप्स अराउंड अस, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। क्या है? पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। तो ओके, स्क्वायर को यहाँ पे लाइन करना है और सर्कल को इस लड़की के पास। जिस तरह से मैंने साइकोलॉजी में बताया था कि लाइक कर्व चीज़ें लड़कियों को पसंद रहती है और स्क्वायर या फिर पॉइंटी उस तरह से कॉम्प्लेक्स चीज़ें लड़कों को इन जनरल। तो उस तरह से ये जो बलून है ये इस लड़की के पास जाएगा, टोमेटो इस लड़की के पास जाएगा, ये बॉल इस लड़की के पास जाएगा, और ये ऑरेंज इस लड़की के पास जाएगा। उस तरह से ये चौक का बॉक्स लड़के के पास जाएगा, ये पिंक बॉक्स भी लड़के के पास जाएगा, सिल्वर बॉक्स भी लड़के के पास जाएगा, और येलो बॉक्स भी लड़के के पास जाएगा। इस तरह से हमने एक एक्टिविटी की। ये सच में मेरे पास प्रिंट होकर रहता ना तो मैं हाथ से भी करता, मज़ा आ रहा है। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। सिमिलर शेप्स इस बॉक्स के अंदर अगर ज्वाइन करना हो तो मैं इस बॉल से इस बॉल तक ज्वाइन कर दूंगा, ग्रीन बॉल से सिल्वर बॉल तक, फिर बलून से टमाटर को, और फिर ये स्टार वाले बॉक्स को किससे ज्वाइन करूँ? स्टार वाले बॉक्स को इस चौक वाले बॉक्स से ज्वाइन कर दूंगा। इस तरह से हमारा ये एक्टिविटी भी खत्म। सॉर्टिंग। ओके, सॉर्टिंग क्या कहता है? सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप्स। ठीक है, इजी है। ये सिलेंड्रिकल शेप इस बॉटल को ज्वाइन कर देगा, फिर और कोई सिलेंड्रिकल शेप, हाँ ये वाला सिलेंड्रिकल शेप भी यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, फिर अगला ये सिलेंड्रिकल शेप उसने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है, ये पेंसिल एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये भी ज्वाइन हो जाएगी सिलेंड्रिकल को, कैंडल सिलेंड्रिकल है और वो भी वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है सर्कल, तो सर्कल में ही आएगा ये ऑरेंज, सर्कल में आएगा ये वाला बॉल, सर्कल में आएगा ये वाला बलून, ये एक्चुअली ओवल है लेकिन ये बलून भी आ जाएगा सर्कल में, और ये वाटरमेलन भी। फिर नेक्स्ट कोन, ये पिंक कोन से मैच होता है ये आइसक्रीम कोन, फिर ये हैट वाला कोन, और फिर ये वाला कोन। अगला रह गया है बॉक्स, तो बॉक्स से मैच होता है ये ईट ऊपर वाला बॉक्स और ग्रीन वाला बॉक्स। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। ये जो वाटर बॉटल है ये कोनिकल सिलेंड्रिकल बॉक्स में जाएगी अगर मैंने मिस कर दिया हो तो इस तरह से सारे शेप्स कंप्लीट हो गए। अब अगली एक्टिविटी है मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स। पेयर्स, ओके, दो दो करके। तो ये तरबूज से हम मैच करेंगे इस बॉल को, सबसे फर्स्ट इजी हो गया। टमाटर से मैच करेंगे बलून को, फिर इस कोनिकल फ्लास्क से हम मैच करेंगे इस कोन को, फिर इस
सिलेंडर से मैच करेंगे इस सिलेंडर को, और इस कैंडल से मैच करेंगे इस वाटर बॉटल को, और इस ईट से मैच करेंगे इस बॉक्स को, और फिर इस टेढ़े शेप से मैच करेंगे इस पेंसिल वाले सेल को। हो गया, ख़त्म। वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है। 1 2 3 सिलेंड्रिकल आइटम्स यहाँ पे रखें, और यहाँ पे भी 1 2 3 सिलेंड्रिकल आइटम्स रखे हैं। तो लाइक यू हैव अ चॉइस सिलेंड्रिकल आइटम्स में। किसी को भी किसी से कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ सिमिलर शेप्स चाहिए। साइकोलॉजी में मैं पढ़ रहा था कि लाइक इंसान सिमिलर शेप्स को ग्रुप करना चालू करता है। जैसे एक बार अभी AI सीख रहा है, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रही है कि पैटर्न्स से चीज़ें किस तरह से करते हैं, जिस तरह से ह्यूमन सीखा है। तो जैसे कि एक स्क्वायर ले लो, या स्क्वायर से चीज़ें मैच करना चालू कर देगा, रेक्टेंगल से इंसान चीज़ें मैच करना चालू कर देगा। डोर्स एक स्क्वायर है जिससे इंसान अट्रैक्ट हो जाता है। फिर माइक एक सर्कल वाला कोई आइटम है। पेन सिलेंड्रिकल हो गई है। तो उस तरह से लोग शेप्स से अपना सेंस बनाते हैं। लाइक इस तरह से इंसान कंपैरिजन वगैरह सीखता है। तो हम नंबर 12 पे हैं। आई थिंक जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से हमारी स्पीड कम हो रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब बताया गया है रोलिंग एंड स्लाइडिंग में डिफरेंस। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो एक स्लाइड मतलब एक घसरगुंडी पे जब बॉल डाल दिया तो वो रोल होता है, और वैसे ही एक बॉक्स डाल दिया तो वो स्लाइड होता है। ठीक है, तो रोलिंग और स्लाइडिंग में डिफरेंस बताया। तो टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल, तो बॉल रोल होगा और ये ऑनियन रोल होगा, और ये पेंसिल भी रोल हो जाएगी गोल गोल गोल, पर बटर स्लाइड होगा। तो लाइक रोलिंग में आता है ये और ये भी। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड, स्लाइड सिर्फ ये ब्रीफ केस साइज होगा, बाकी सारे आइटम्स रोल हो सकते हैं। वाइज ग्रैंड मदर, ओके। ए और एक स्टोरी आ गई। वंस देयर वॉज अ लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। अरे वो लिटिल रेड राइडिंग हुड इस तरह का है क्या? ओके हाँ, वही स्टोरी है। वंस देयर वॉज अ लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। आई एम गोइंग टू ईट यू, वुल्फ कहता है। तो उसको शीप या लैम कहती है कि प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आऊँगी तब खा लेना मुझे। तो वो वुल्फ कहता है ओके यू मे गो। तो व्हेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वुल्फ। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। हाँ, बचपन में लाइक ये बहुत ही डिफरेंट स्टोरी थी, और बड़े होते होते ये स्टोरी बहुत मॉडिफाई हो गई। बोलते हैं गो एंड हाइड यूर सेल्फ इन अ ढोलक। वाह, अगर ये बुक इंटरनेशनल होगी ना तो किसी को ढोलक क्या पता नहीं होगा, पर इंडिया में चल रही है तो ठीक है। गो हाइड योर सेल्फ इन साइड अ ढोलक। वैसे अभी वो ढोलक भी इंटरनेशनल हो गया होगा, क्या पता। ही डिड सो, और फिर द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड, गोल 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 गोल। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। क्या चक्कर आया होगा उस लैम्प को अंदर बैठ के। द लैम्प सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे? नो, ढोलक ढोलक को इंसान सोच रहा है, तो ढोलक बोल दिया नहीं। द वुल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक, और बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम्ब रीच होम एंड वॉज थैंकफुल फॉर हिज ग्रैंड मदर। और फिर वुल्फ उसको नहीं खा पाया क्योंकि लैम्ब घर के अंदर पहुंच गया। तो ये थी हमारी पिक्चर स्टोरी बुक। मतलब आधा घंटा हो गया है। कितने पेजेस बाकी है? 6 पेजेस बाकी है। क्या करें, कंटिन्यू करें या फिर छोड़ दें?
मन कर रहा बस 6 ही पेज है ना, पढ़ लेते हैं। तो मैच द शेप ऑफ सेम साइजेस, सेम साइजेस। ओके, सारे ट्रायंगल्स हैं, सिर्फ हमको साइज मैच करना है। ये मैच हो गया इससे, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल मैच हो जाएगा इस बड़े वाले ट्रायंगल से। आई थिंक मैं खुद इसको छोटा कर देता हूँ ताकि एक पेज में आ जाए। ये सबसे छोटा ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल से मैच होगा, ये मिडिल वाला ट्रायंगल हो जाएगा किससे मैच, इससे मैच। सबसे बड़ा ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल से मैच हो गया, ये वाला ट्रायंगल इससे मैच हो जाएगा, सबसे छोटा ऊपर। तो लाइक ये दोनों का पैर बन गया, ये बड़े दो ट्रायंगल्स का पैर बन गया, इन दोनों का पैर बन गया, और सबसे छोटे और इसका पैर बन गया, और मीडियम साइज और मीडियम साइज का ये है। हमने इसको सॉल्व कर दिया। हम अगले पेज में मैच द सेम शेप्स, ये थोड़ा इजी है, इसमें सिर्फ सेम शेप्स मैच करना है। सर्कल मैच हो जाएगा सर्कल से, ये क्या है, ये एक पॉलीगॉन है 4 साइड का, ये मैच हो जाएगा इससे, प्लेन। ट्रायंगल मैच हो जाएगा इस ट्रायंगल से, इन्होंने इस रेक्टेंगल को इस रेक्टेंगल से मैच कर दिया है। सेमी सर्कल को हम मैच करेंगे इस सेमी सर्कल से, और ये पेंटागन को मैच करेंगे इस पेंटागन से, और इस तरह से एक्सरसाइज भी ख़त्म। कलर द स्मॉलेस्ट शेप, ओके इसमें कलर करना है, तो भाई उसने इस चीज़ को कलर कर दिया। ये 3 सर्कल में मैं इस सर्कल को कलर करूँगा जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा है। इन तीनों ट्रायंगल्स में मैं इस सबसे राइट वाले ट्रायंगल को कलर करूँगा। फिर जब ये 3 है तो इसमें ये सेंटर वाले पेंटागन को मैं कलर करूँगा। एक्चुअली अगर मेरे पास कलरिंग बुक होती तो मैं एक्चुअली कलर करता। फिर पेज नंबर 18 पे बोला गया है जॉइन द सिमिलर शेप्स। है बहुत फनी एक्सरसाइज है, तो चलो हम क्लॉकवाइज जाएंगे। इसको हम ज्वाइन करेंगे इससे, इसको हम ज्वाइन करेंगे इससे, इसको हम ज्वाइन करेंगे इससे, इस ट्रायंगल को हमने ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर दिया है, और ये इसको ज्वाइंट है। इसको हम ज्वाइन करेंगे इससे, इसको हम ज्वाइन करेंगे इससे, ये ऑलरेडी ज्वाइंट है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। फिर कलर रेक्टेंगल्स एज ग्रीन, सर्कल्स एज रेड, एंड color triangles as green, circle as red and rectangle as blue। ठीक है, इजी है। तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू 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 ब्लू। ये ब्लू तुझे नहीं बोल रहा मैं, मेरे बर्ड का नाम भी ब्लू है। ये दोनों रेड हो जाएंगे, ये सर्कल रेड हो जाएगा, ये और ये दोनों रेक्टेंगल ब्लू हो जाएंगे। ये ग्रीन होगा ग्रीन होगा ग्रीन होगा ग्रीन होगा ट्रायंगल्स, और उन सब के नीचे ब्लू 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 ब्लू। सारे जो गोल 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 सर्कल्स हैं ये हो जाएंगे रेड, और ये ट्रायंगल्स हो जाएंगे ग्रीन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कलर द ट्रायंगल्स एज ग्रीन, सर्कल्स एज पिंक एंड रेक्टेंगल्स एज येलो। ये येलो होगा बड़ा रेक्टेंगल, और कोई रेक्टेंगल है क्या, और कोई रेक्टेंगल नहीं है। और ये सेंटर वाला रेक्टेंगल भी येलो होगा। उसके बाद ट्रायंगल होंगे ये ग्रीन 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 ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन 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 ग्रीन। फिश का जो सर्कल्स है और ये सारे सर्कल्स जो हैं, ये सर्कल्स सर्कल्स पिंक होंगे, लेकिन उन सर्कल्स के अंदर जो ट्रायंगल्स हैं वो सारे हो जाएंगे ग्रीन, और इस तरह से हमारी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। अब मुझे क्या पता बैक ऑफ दिस बुक क्या है, प्रॉब्ली ऐसे पेजेस काट के चिपकाने होंगे। तो लाइक 2 ट्रायंगल्स दे दिए है, और ये कौन सा जानवर है, समुंदर के अंदर पाइनएप्पल का ट्री।
वो जो स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट में ऐसा एक कैरेक्टर था, अगर आपको याद आए तो बताना। ऐसा एक कैरेक्टर था स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स में। फिर फिश तो फिश है। और इस तरह से हमने अपना पहला पेज कंप्लीट कर लिया है। तो आधे घंटे के से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया होगा ये वीडियो, लेकिन एटलीस्ट हमने वो फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया है, जो ये वाला है। अब बचे हैं 2 से लेके तो 13 तक। इसको हम स्लोली पढ़ेंगे हर दिन आधे आधे घंटे के वीडियोस में। तो मिलता है अगले वीडियो में। अगला तो और बड़ा दिख रहा है, 17 MB का है। ये तो बस 2 MB का था। प्रॉब्ली ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें, पर हम हाफ आवर के ही वीडियोस बनाएंगे। आज का में मज़ा आ गया, तो बस मस्त लगा कि हाँ भाई हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। 2 स्टोरीज़ पढ़े हमने, कैमल के बारे में और इस रोलिंग डॉग के बारे में, सॉरी रोलिंग लैम्प के बारे में। तो याद आ गई 2 पिक्चर स्टोरी बुक्स। मज़ा आ गया ये पढ़ के। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले दिन, प्रॉब्ली दोनों सही है। हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय बाय।